प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। हम लोग हल कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए। आज की प्रश्नोत्तरी का प्रारंभ करते हैं इस प्रश्न से कि इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। ये बताना है आपको कि ये इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। ए रसिक प्रिया श्रृंगार मंजरी खड ऋतु वर्णन रस रहस्य। बी श्रृंगार मंजरी रसिक प्रिया रस रहस्य खड ऋतु वर्णन। सी रस रहस्य खड ऋतु वर्णन श्रृंगार मंजरी रसिक प्रिया। या डी खड ऋतु वर्णन रस रहस्य रसिक प्रिया श्रृंगार मंजरी। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। रसिक प्रिया यह केशवदास की है और विद्यार्थियों ये 1591 में लिखी गई। श्रृंगार मंजरी जो है ये चिंतामण की है, चिंतामण की, और विद्यार्थियों ये 1553 में लिखी गई है। 1653 में, ये 1653 में लिखी गई है। उसके बाद है खड ऋतु वर्णन, ये ग्वाल की है, ग्वाल कब की, और विद्यार्थियों ये 17वीं शताब्दी की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है, कुलपति मिश्र की है, और विद्यार्थियों ये 1670 ईस्वी में लिखी गई रचना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1591, 1653, 17वीं शताब्दी और 1670, तो विद्यार्थियों ये विकल्प जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। रसिक प्रिया जो केशवदास की रचना है, श्रृंगार मंजरी चिंतामण की रचना है, खड ऋतु वर्णन ग्वाल की रचना है, और रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। ये सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी, कल्याणी। बी कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। या सी अजय की डायरी, कल्याणी, अपने अपने अजनबी, सन्यासी। या डी अपने अपने अजनबी, सन्यासी, अजय की डायरी या कल्याणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इसके लिए आइए देखते हैं। सन्यासी इलाचंद जोशी की रचना है विद्यार्थियों, 1940 में प्रकाशित हुई है। अजय की डायरी ये देवराज उपाध्याय की है, 1960 में प्रकाशित हुई है। उसके बाद अपने अपने अजनबी जो है ये अज्ञेय की रचना है 1961 में, और फिर कल्याणी है जैनेन्द्र कुमार का, ये 1670 में। तो इस दृष्टि से विद्यार्थियों आप मिलान करिए कि 1940, 1960, 1961 और 1670। तो 1670 यानी कल्याणी जिस विकल्प में पहले होगा वही सही होगा। तो कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी, बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की, द्रौपदी। कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की, द्रौपदी, कोर्ट मार्शल। कथा एक कंस की, द्रौपदी, कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में। या फिर द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। आइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कोर्ट मार्शल की अगर बात की जाए तो ये स्वदेश दीपक की रचना है 1991 में। कबीरा खड़ा बाजार में ये है भीष्म साहिनी
का नाटक है 1981 में। कथा एक कंस की, यह दया प्रकाश सिन्हा का है 1976 में। और द्रौपदी जो है ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है 1972 में। तो इस हिसाब से 1972, 1976, 1981 और 1991 यानी द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल, ये डी विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा, आइए देखते हैं। हिंदी प्रदीप, यह बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है, ये 1877 में प्रकाशित हुई थी। प्रयाग से ये मासिक पत्रिका है। ब्राह्मण की बात करें तो यह है 1883 ईस्वी में। यह प्रताप नारायण मिश्र की संपादित पत्रिका है, कानपुर से संपादित होती थी या प्रकाशित होती थी। यह मासिक पत्रिका है। अगर चाँद की बात करें तो लाल चरण दास यानी 1909 में लाल चरण दास इसके संपादक थे, लाहौर से प्रकाशित होती थी, मासिक पत्रिका है। और हंस की यदि बात करें तो यह 1923 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है, जो बनारस से मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, चाँद और हंस, ये क्रम सही होगा क्योंकि 1877, 1883, 1909, 1930, तो ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ये जानने के लिए आइए विचार करते हैं निम्न कृतियों पर। तो सबसे पहले खुमार रासो, यह दलपत विजय का है 9वीं शताब्दी में। उसके बाद विशल देव रासो है नरपति नाल्ह का 12वीं शताब्दी में। उसके बाद चंदन बाला रास, ये आसगु कब की है 1200 में। और फिर पौमचर्यु है स्वयंभू की, ये 8वीं शती में। तो इस हिसाब से विद्यार्थियों पौमचर्यु, खुमार रासो और विशल देव रासो, फिर चंदन वाला रास, यानी पौमचर्यु, खुमार रासो, विशल देव रासो और चंदन बाला रास। तो यह सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा विद्यार्थियों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। भोजराज, ये 11वीं शती के हैं। उसके बाद रुय्यक 12वीं शती के हैं। विश्वनाथ 14वीं शती के हैं। और वामन की बात की जाए तो ये 8वीं 9वीं शती के हैं। तो जिस विकल्प में वामन पहले होगा विद्यार्थियों वह सही हो जाएगा। तो वामन, भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ, बी विकल्प सही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। आइए विचार करते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। काव्यादर्श की बात करें तो यह दंडी की रचना है 7वीं शती में। ध्वन्यालोक की बात करें तो आनंद वर्धन की है 9वीं शती में। काव्य प्रकाश मम्मट की है 11वीं शती में। और फिर साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है 14वीं शती में। तो 7, 9, 11, 14 क्रम ही यही सही होगा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये बताना है कि
चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक, यानी कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। पीयूष वर्धक जो छंद है इसमें 4 चरण होते हैं विद्यार्थियों और 19 मात्रा होती है। रोला इसमें भी 4 चरण होते हैं, 24 मात्रा होती है। गीतिका इसमें भी 4 चरण होते हैं, 26 मात्रा होती है। चौपाई 4 चरण होते हैं और इसमें 16 मात्रा होती है। तो 16, 19, 24, 26, यानी चौपाई के बाद पीयूष वर्धक और फिर रोला और अंत में गीतिका। तो ये जो डी विकल्प है विद्यार्थियों ये सही हो जाएगा। यानी चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, पीयूष वर्धक में 19 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन, भाग्यवती। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। नदी के द्वीप ये अज्ञेय की रचना है, ये 1951 में। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश 1961 में। वे दिन निर्मल वर्मा का है 1964 में। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है 1877 में। तो सबसे पहले तो 1877 में भाग्यवती जिस विकल्प में होगा तो डी विकल्प आप देख रहे हैं, भाग्यवती पहले है, फिर नदी के द्वीप है, फिर अंधेरे बंद कमरे हैं, फिर वह दिन है। यानी भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी 1877 ईस्वी, नदी के द्वीप अज्ञेय 1951 ईस्वी, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश 1961 ईस्वी और फिर वह दिन निर्मल वर्मा 1964 ईस्वी। तो ये विकल्प डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, कवि वचन सुधा ये आप जानते ही हैं, बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है। और विश्व भारती की बात की जाए तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्व भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको याद कर लीजिएगा। और इसी तरह से विकल्प में मिला करके आप प्रश्न का उत्तर सही कर लीजिएगा। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र की पत्रिका है, 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, बनारस से निकलती है, मासिक पत्रिका है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है, कानपुर से प्रकाशित होती है, मासिक पत्रिका है, 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है, 1877 ईस्वी में, प्रयाग से, मासिक है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये रामनाथ सुमन की है। यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर की है। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय की है। वन तुलसी की गंध ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। तो इस तरह से आप विकल्प सही कर लेंगे। आप अगर पता रहेगा कि कौन सी रचना किसकी है। तो मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन, यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय और वन तुलसी की गंध जो है यह फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। एक कंठ विस्पाई यह गीति नाट्य है। अन्य से अनन्या ये आत्मकथा है प्रभा खेतान की। एक कंठ विस्पाई ये दुष्यंत कुमार का है, ये भी आप जानते रहिएगा। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है अज्ञेय का। उत्तर योगी श्री अरविंद ये जीवनी है शिव प्रसाद सिंह की। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हरिजन गाथा ये है नागार्जुन की है। बाघ लंबी कविता केदारनाथ सिंह की है। शिवाजी का पत्र ये निराला की लंबी कविता है। और प्रमुत्थ गाथा यह धर्मवीर भारती की लंबी कविता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये तो हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है। यह हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। यह रामचंद्र शुक्ल का है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह बालकृष्ण भट्ट का है। यह बालकृष्ण भट्ट का है। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। यह अध्यापक पूर्ण सिंह का है या सरदार पूर्ण सिंह का है। तो इस हिसाब से इन कथनों को आप सुमेलित कर सकते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, हजारीप्रसाद द्विवेदी। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र का है। प्रिया नीलकंठी ये कुबेर नाथ राय का है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। आलोक पर्व जो है ये हजारीप्रसाद द्विवेदी का है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर आप सुमेलित कर ले जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके पंक्तियों के साथ सुमेलित करना है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। यह पंक्ति जो है ये शमशेर की है। यह पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह की है। मुक्त करो नारी को मानव, यह पंत की है। रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, यह अज्ञेय का है। बांधो न नाव ठाव बंधु, ये निराला का है। व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा, ये रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह ये दिनकर का और उनके काव्य की काव्य पंक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह तुलसीदास की है। अविगत गति कछु कहत न आवे, सूर की है। राम भगत अनियाले तीर, कबीर की है। जोरी लाई रकत कै लेई, यह जायसी की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। रस सारांश जो है ये भिखारी दास की है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की है। और ललित ललाम जो है ये मतिराम की है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए विद्यार्थियों, आज की प्रश्नोत्तरी का ये आखिरी प्रश्न था। आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी सेवा में निःशुल्क संचालित यूट्यूब चैनल है। जब भी समय मिले आप 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। आप देख करके लाभ प्राप्त करिए। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो विद्यार्थियों, पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।